साल 2001 श्रीनगर कश्मीर में डलगेट का इलाका। सुबह के 7:30 बजे हैं। बीएसएफ के दो जवान अपनी यूनिट से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ दो विदेशी लड़के आ रहे हैं। वो जैसे ही पास आते हैं, वो जवानों पे बड़े चाकुओं से हमला कर देते हैं। दोनों जवान रिफ्लेक्स से चाकू हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाकू इतने तेज हैं कि उनकी उंगलियां कटकर अलग हो जाती हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है। अपने सेंट्री बॉक्स से असमीज मूल का एक बीएसएफ जवान ये होते हुए देख लेता है और दोनों विदेशी हमलावरों पर गोली चला देता है। दोनों वहीं मर जाते हैं। लेकिन तभी, जैसा ऐसी घटनाओं में होता है, ये खबर एक सनसनी बन जाती है और इस सनसनी के बीच टीवी की हेडलाइनों में सच छुप जाता है। खबर ये चलती है कि बीएसएफ के हमले में दो विदेशी पर्यटक मारे गए हैं। हंगामा मच जाता है। सीनियर अधिकारियों के फोन बजने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि सच का पता लगे, ये खबर फैल जाती है कि मारे गए दो विदेशी महिलाएं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बाल लंबे हैं और गोली लगने पर वो मुंह के बल गिर जाते हैं। मौके पर बीएसएफ का एक शीर्ष अधिकारी पहुंचता है। वो सबसे पहले दूर से हुक के द्वारा दोनों हमलावरों की जो लाशें हैं, वो पलट देता है। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि हमलावरों के शरीर में अगर कोई आईईडी लगी हो, जो लाश पलटने पर ब्लास्ट कर जाए, तो उससे बचा जा सके। इतनी ही देर में कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है, वो तेजी से काम शुरू करता है। लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि अपने बचाव के लिए बीएसएफ ने विदेशी ये जो पर्यटक हैं, उनकी लाशों के पास बीएसएफ कैंटीन से लाए चाकू प्लांट कर दिए। बीएसएफ जवानों की जो कटी उंगलियां हैं, जो सड़क पर गिरी हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन बीएसएफ का ये अधिकारी संयम रखता है। तलाशी के दौरान एक विदेशी की जेब से जेल के बैंक से डॉलर एक्सचेंज का एक वाउचर मिलता है। उस वाउचर से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और ये विदेशी डल लेक के जिस हाउस बोट में रुके थे, उसका पता मिल जाता है। हाउस बोट का जो मालिक है, वो ये कहता है कि दोनों विदेशी ज्यादा देर अंदर ही रहे। उनके कमरे की तलाशी शुरू हो जाती है। जब तलाशी ली जाती है, एक कोने में कारपेट के नीचे चाकुओं का पैकेज मिल जाता है। उनके पासपोर्ट से पता चलता है कि वो एम्स्टर्डम में रहने वाले मुसलमान हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि वो वहीं जिहादियों के संपर्क में आए थे और बोस्निया में 90 के दशक में जो मुसलमानों के साथ कत्लेआम हुआ था, उसकी वीडियोस इन जिहादियों ने उनको दिखाकर उन्हें रेडिकलाइज कर लिया और उसके बाद इंडिया भेजा। वो अम्स्टर्डम से किसी तरह पहले गुजरात गए, जहां जामनगर में उन्होंने ये चाकू खरीदे, जिससे उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर हमला कर दिया। इससे मंशा ये थी कि वो इंडियन स्टेट से कश्मीर का बदला लेंगे। आज 25 साल बाद हमें इस घटना से क्या सबक लेना चाहिए? सबक ये लेना चाहिए कि कश्मीर से आ रही किसी भी खबर को लेकर हमें सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम से आ रही हो या उन चैनलों से जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं।
इस वीडियो में आज इतना ही, लेकिन जाते-जाते उस बीएसएफ के समझदार अधिकारी के बारे में आपको बता दूं। वे ये जो अधिकारी थे, वे थे एनएनडी दुबे साहब, जिन्होंने 2 साल बाद, इस घटना के 2 साल बाद 2003 में जो है पार्लियामेंट अटैक के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को मारने में अहम भूमिका निभाई। तो आज इजाजत दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।